अब देखो, संविधान राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। संविधान राष्ट्रपति को क्या करता है? 2 प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। पहले प्रकार की शक्ति क्या है? शांतिकालीन शक्ति। और दूसरी कौन सी है? आपातकालीन शक्ति। शांतिकालीन शक्ति से आता है ऐसी शक्तियों से होता है या ऐसे कार्यों से होता है जब सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति कार्य करे। आपातकाल का मतलब है किसी से युद्ध चल रहा हो, देश में आपातकाल लगा हो, भीषण दंगा हो गया हो, कहीं कुछ हो गया हो, राष्ट्रपति शासन लगे हो राज्यों में, या फिर वित्तीय आपात देश में घोषित कर दिया गया हो। आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, लेकिन मान लेते हैं कि लग जाए तब, या वित्तीय समस्या हो जाए तो क्या होगा? तो आर्टिकल 360 का प्रयोग होगा। 1991 में ऐसी स्थिति आई थी कि देश में वित्तीय आपातकाल की मतलब जरूरत पड़ने लगी थी। लग रहा था कि राष्ट्र में वित्तीय आपात लग जाएगा, लेकिन तभी अपन ने क्या किया? 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जैसे सुधार अपना लिए और रिफॉर्म कर दिया। इस वजह से क्या हुआ? ये संकट टल गया। ठीक है, तो आज तक आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। 352 का प्रयोग किया गया है और 356 का प्रयोग तो 100 से अधिक बार कर लिया गया। संभवतः हमारे हिसाब से 125 से अधिक बार हो चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन तो लगते ही रहते हैं राज्यों में, तो वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां, पहली शांतिकालीन, दूसरी आपातकालीन। शांतिकालीन में पहली कौन सी है? कार्यपाल की शक्तियां। दूसरी इसमें विधायी शक्तियां। तीसरी है इसमें न्यायिक शक्तियां। चौथी है वित्तीय शक्तियां। पांचवी है सैन्य शक्तियां। छठी है राजनयिक शक्तियां और 7वीं है अन्य शक्तियां। जो कुछ है वो अन्य में आ जाएगा उसके बाद जो बचा हुआ है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इनको अपन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये और सेकंड वो है आपातकालीन। ठीक है, इसमें नंबर 1 लिखो, हेडिंग देना शांतिकालीन शक्तियां, और उसमें नंबर 1 डालना कार्यपालिकीय शक्तियां। पहली है शांतिकालीन शक्तियां, और पहली उसमें है कार्यपालिकीय शक्तियां। एक क्वेश्चन है, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, तो लोकसभा होती है उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। होती कि नहीं होती? कल अपन डिस्कस किया था। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। औपचारिक प्रधान कौन होता है? अगर अपन कहें कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस आधार पर प्रधानमंत्री कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 53 कहता है ये सब कुछ। तो कार्यपालिका का मतलब क्या है? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये सब, इसको अपन कह सकते हैं कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति की। ठीक है, इसमें लिखना अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। भारत सरकार के माध्यम से करता है। भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति, ऐसे लिखना, भारत सरकार की कार्यपालिका, भारत सरकार की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अधिकार है। अब देखो, आर्टिकल 78 है, पेपर में आता है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को समय समय पे सूचनाएं प्रदान करे या जानकारी प्रदान करे। काय की जानकारी प्रदान करे कि कार्यपालिका क्या कर रही है, वो प्रदान करे। तो अपन देखते ना कि कई बार राष्ट्रपति ने औपचारिक मुलाकात की किसके साथ, या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के साथ औपचारिक मुलाकात की। कुछ नहीं होता है, गए, नमस्कार, हाथ जोड़े, फाइल थोड़ी दिखाई, बस आ गए। ठीक है, तो ये आर्टिकल है 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को समय समय पर या उसके द्वारा मांगे जाने पर सूचनाएं प्रदान करेगा। सूचनाएं क्या आएगी, कार्यपालिका कैसी चल रही है। भाई मुखिया कौन है, वही राष्ट्रपति। उसने सौंपा है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कि तुम करो काम और हमें क्या करो, रिपोर्ट करो। तो आर्टिकल 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना, इसी में लिखना। अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दी जाए। प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दी जाए जिसकी सूचना राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। जिसकी सूचना राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। यानी अनुच्छेद 78 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांग रहा है मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना दी जाए। ये है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेगा और यही मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की मदद करेगी कार्य करने में। और राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आर्टिकल 74 कहता है 74। ठीक है, लिखना, लाइन चेंज करना। अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। एक मंत्रिपरिषद का गठन
करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद बनाएगा, लेकिन राष्ट्रपति किसे मंत्रिपरिषद बनाएगा, मंत्री बनाएगा, ये उसके मन में नहीं है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगा जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने या सरकार, उसने जो बहुमत दल का नेता है उसने की है। अपने मन से नहीं बनाएगा राष्ट्रपति की इसको बना दो, अरे इनको नहीं यार इनको बना दो, ऐसे नहीं होगा। जिनकी सिफारिश बहुमत दल के नेता ने की है और जिसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बताएगा किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अभी मंत्री परिषद की शपथ देखी थी, अभी शपथ हुई थी, देखी कि नहीं देखी? तो उसमें उनने क्या किया कि सबको मंत्री, मतलब जो थे मंत्रियों की शपथ दिलवा दी। विभाग बाद में बांटे। विभाग कब बांटे? बाद में। पहले मंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इस टाइप के बन गए, विभाग बाद में बांटे। तो क्या राष्ट्रपति के पास बहस कर रहे थे कि ए को बनाए कि बी को बनाए? नहीं, वहाँ पर तो सीधा नाम बुलाइए, कैबिनेट मंत्री आ जाओ, शपथ दिलाई, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे आते गए और शपथ लेते चले गए। तो राष्ट्रपति का काम है शपथ दिलाना। राष्ट्रपति का काम ये नहीं है किसे मंत्री बनाओ किसे नहीं बनाओ, वो कुछ नहीं कर सकता। बहुमत दल का नेता बताएगा किसे मंत्री बनाना है, पहले लिस्ट सौंप देते ये मंत्री, तो फिर उन्हीं को राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। ठीक है, और अभी किसकी शपथ हुई? लोकसभा सदस्यों की। हुई कि नहीं हुई? आजकल पहली बार ऐसा हुआ कि वायरल चल रही है, और जरूरी भी है, दिखाना भी चाहिए कि शपथ कैसी होती है, क्या होती है ना। तो ये सब लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करना, लिखना। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉमा लगा लिखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, कॉमा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य,
SC/ST आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। SC और ST आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। अभी हम बाद में सारे आर्टिकल में करा देंगे हर एक चीज। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। वित्त आयोग तथा राजभाषा आयोग। वित्त आयोग तथा राजभाषा आयोग। आदि की नियुक्ति तथा राजभाषा आयोग आदि की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है, ठीक है, इतने लोगों की करता है। ये सब राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा इनके माध्यम से, ठीक है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी बनेगा कौन? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। महान्यायवादी का काम क्या है? महान्यायवादी का कार्य है भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। महान्यायवादी का कार्य है भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। इसको भारत सरकार का वकील कहते हैं। सेम आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है, वो राज्यों का कानूनी अधिकारी होता है। प्रत्येक राज्य के पास एक क्या होगा? कानूनी अधिकारी होगा। अगर आप किसी राज्य सरकार पर केस करते हो, कुछ करते हो, तो मुख्यमंत्री नहीं आएगा, राज्य का महाधिवक्ता आएगा कोर्ट में। और भारत सरकार पर करते हो तो महान्यायवादी आएगा, वो बात रखेगा, ना कि प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 क्या कहता है? एक महान्यायवादी होगा। और महान्यायवादी कौन होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वो महान्यायवादी होगा, ठीक है। महान्यायवादी के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं कि जिनका वो उपभोग कर सकता है। जैसे वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, बैठ सकता है, सुन सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। वोट इसलिए नहीं करेगा, मत इसलिए नहीं देगा कार्यवाही में, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा दे। और राष्ट्रपति कब उसको हटाएगा? जब प्रधानमंत्री चाहे। इनडायरेक्ट है ना, जब प्रधानमंत्री चाहे। प्रधानमंत्री कहे कि ये राष्ट्र इनको अलग कर दो, नया महान्यायवादी बनेगा तो नया बना देगा राष्ट्रपति। किसको बनाएगा? जो मंत्रिपरिषद कहेगी राष्ट्रपति से वही काम होगा, ठीक है। और महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, ध्यान रखना। महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं गया है। महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वह किसी भी मामले में भारत सरकार के खिलाफ आपको सलाह नहीं देगा। हमारा वकील है, वो हमारे खिलाफ तुम्हें कैसे सलाह दे दे? आप बताओ। महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है। आप चले जाओ महान्यायवादी के पास कि हमारा केस लड़ लो, वो लड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने भारत सरकार पर केस किया और महान्यायवादी से कहा लड़ो, तो ही लड़ेगा वो, ना वो सलाह देगा तुम्हें, क्योंकि वो तो पहले से ही भारत सरकार का वकील है। तो महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया। एक बात तो ये क्वेश्चन आता है तो अपन को लगता है कि भारत सरकार का वकील है, वो नहीं कर सकता है, तो कर सकता है। महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, किंतु भारत सरकार के मामले में या विरोध में कोई सलाह नहीं देगा, ये बात है। तो ये होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक है आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो खातों वातों की जांच करता है, वो 148 में। दोनों में डिफरेंस है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, और राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। अभी आएंगे, इसके साथ अपन डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करना। संघ के मंत्री कॉमा राज्यों के राज्यपाल, संघ के मंत्री कॉमा राज्यों के राज्यपाल तथा भारत का महान्यायवादी, संघ के मंत्री कॉमा राज्यों के राज्यपाल तथा भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्र